जहां उत्तर प्रदेश में एक और मनवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है, उसी दौर में हमारे समाज के कुछ जागरूक लोग 14 नवंबर से लेकर के अर्थात मुजफ्फरनगर से लेकर के आज 24 नवंबर तक, यानी कि यात्रा का समापन दिवस है 24 नवंबर। इस मनवादी व्यवस्था में भी अगर हमारे समाज के कुछ जागरूक लोग संविधान बचाओ यात्रा लेकर के इस प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे समाज के कुछ चंद जागरूक लोग हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जिस संविधान की बात करते हैं, इस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे विश्व के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों को भारत का संविधान दिया। ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान दुनिया के किसी भी देश का संविधान नहीं है जिस संविधान में 395 आर्टिकल हों, वर्तमान में 25 भाग हों और 12 अनुसूचियां हों। आप लोग अगर देखेंगे तो विश्व के किसी भी देश के संविधान में 395 आर्टिकल, 25 भाग, 12 अनुसूचियां नहीं है। ये सिर्फ हमारे भारतीय संविधान की देन है कि हमारे संविधान इतना विस्तृत और लिखित संविधान है। हमारा संविधान एक दुनिया का एक अनोखा संविधान है जिसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तत्वों की बात की जाती है। यही भारतीय संविधान हमें यहाँ बैठने के लिए परमिशन देता है, इजाजत देता है। अगर ये संविधान हमारे सम्मुख नहीं होता तो उत्तर वैदिककालीन जो व्यवस्था थी हमारे देश में कि हम लोग अछूत माने जाते थे, हम लोग शूद्र माने जाते थे, अगर ये संविधान नहीं होता तो इस देश में शासन करने वाले, उत्तर प्रदेश की सत्ता में शासन करने वाले ये मनवादी लोग हमें आज भी अछूत मानते। हमें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं होती। अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो संविधान की दम से बैठे हैं, संविधान की पावर है, आज हम लोग यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं होता